Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video is the remaining portion of respiratory diseases. It is tuberculosis. Tuberculosis किससे होता है? The cause is Mycobacterium tuberculosis. और Mycobacterium tuberculosis basically a part of a complex of organisms जिसमें Mycobacterium bovis आता है जिसका रिजर्वर कैटल है जो कि अनपास्चराइज्ड मिल्क या अनस्टरलाइज्ड मिल्क पीने से इंटेस्टाइन में बेसिकली हो जाती है टीबी. और Mycobacterium africana whose reservoir is human. ट्यूबरक्लोसिस ऑफ टू टाइप्स, एक पल्मनरी एक एक्स्ट्रा पल्मनरी. पल्मनरी के आगे से टाइप्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी. अब प्राइमरी में मिलरी टीबी आ जाती है. एक्स्ट्रा पल्मनरी डिजीज़ है मतलब वो डिज़ीज़ टीबी की जो कि लंग्स के बाहर, अब वो हर जगह है तकरीबन, एब्डोमिनल, प्लूरल, पेरिकार्डियल, जॉइंट, सीएनएस, लिम्फ नोड्स और जेंटो यूरिनरी, हर डिफरेंट सिस्टमिक ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है. पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी पता है कि जाता है टीबी मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट न्यूक्लियस से बेसिकली ट्रांसफर होता है ना, एरोसोल ड्रॉपलेट न्यूक्लियस से फ्रॉम द इन्फेक्टेड पेशेंट और एल्वियोलर में जाता है और वहाँ पे माइक्रोफिजिस से इंगल्फ करते हैं. बट ये बच जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लेता है. और सबसे पहले जाके अफेक्ट करता है जिस सेल्स को, मतलब एल्वियोलर एरिया को, वहाँ पे बनता है इसका प्राइमरी लेजन जिसे कहते हैं गॉन फोकस. इट्स अ पेल येलो केशियस नोड्यूल. गॉन फोकस प्राइमरी लेजन. अब प्राइमरी लेजन जब बन जाता है वहाँ से लिम्फ नोड्स पे जाके इसका स्प्रेड करता है ऑर्गेनिज्म, इट स्प्रेड्स टू द हाइलर लिम्फ नोड्स और हाइलर लिम्फ नोड्स प्लस द प्राइमरी लेजन टुगेदर इट फॉर्म द प्राइमरी कम्प्लेक्स ऑफ ब्रैंकीज. यहाँ इसे गॉन कम्प्लेक्स भी कहते हैं. प्राइमरी लेजन इज जस्ट फॉर गॉन फोकस, यहाँ गॉन कम्प्लेक्स हो गए हैं प्राइमरी कम्प्लेक्स ऑफ ब्रैंकी. ट्यूबरक्लोसिस, जो प्राइमरी पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस का लेट सपोज ये प्राइमरी लेजन बना है, इट कैन ईदर स्प्रेड टू बाय डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट डिसमिनेशन हो सकता है अपर लोब्स को और इसका हाइलर लिम्फोडेनोपैथी करा सकते हैं या लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट कर सकता है, सर्वाइकल, मीडियास्टिनल, या फिर ये प्लूरा को अफेक्ट करेगा. फोर्थ पॉइंट है कि हेमाटोजेनस ब्लड बॉन्ड स्प्रेड भी है जो मिलरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है. मिलरी ट्यूबरक्लोसिस के क्या फीचर्स हैं, ओवरऑल पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस के क्या फीचर्स हैं. पहले तो इन्फेक्शन 4 to 6 वीक्स में पेशेंट काइंड ऑफ एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, उसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होगा और उसका तब तक प्राइमरी कम्प्लेक्स बन रहा है. स्किन कन्वर्जन टेस्ट में भी पॉजिटिव. देयर वुड बी लिम्फोडेनोपैथी और देयर विल बी वेट लॉस, फीवर, सारे 20 सिम्टम्स. वेट लॉस, फीवर, लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ और आहिस्ता आहिस्ता एज अ डिजीज प्रोग्रेस देयर इज लिम्फोडेनोपैथी, पैराट्रेकियल, मीडियास्टिनल या सर्वाइकल, देयर विल बी कोलैप्स. जो प्राइमरी पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस है ना, मोस्टली ये राइट मिडल लोब को इन्वॉल्व करता है. लोअर लोब्स को अगर कोई क्लिनिकल सिनेरियो ऐसा आता है जिसमें कहता है टीबी वाले सारे सिम्टम्स हैं, फीवर, वेट लॉस, ये वो ब्ला ब्ला, एनोरेक्सिया वगैरह, लेकिन ना लोअर लोब्स इन्फेक्टेड है और उसे फीवर जो है, मतलब जैसे पता है लो ग्रेड फीवर इस तरह का. और शुरू के जो निमोनिया की स्टेज होती है ना, दैट आल्सो इज सिमिलर टू दैट ऑफ टीबी, बट वो लोअर लोब को जल्दी या ज़्यादा अफेक्ट करती है. तो आपने इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में निमोनिया, प्लूरल फ्यूजन, टीबी, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. निमोनिया जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्प्यूटम डिस्चार्ज मतलब प्रोड्यूस होता है, फिर प्रोडक्टिव कब आती है, तो इनिशियल स्टेज उसकी टीबी जैसी ही लगती है. बट टीबी में मोस्टली राइट मिडल लोब इन्वॉल्व है या अपर लोब एपिकल लोब्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में. कंसोलिडेशन, कोलैप्स ऑफ द राइट मिडल लोब, ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फीज़ीमा, कैविटेशन, प्लूरल फ्यूजन, मिलरी, मेनिंजाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये इसके एक्स्ट्रा पल्मोनरी इफेक्ट्स हैं. हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टू ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट्स एज एरिथमा नोडोसम, फेनेक्युलर कंजक्टिवाइटिस ऑन द लिड, eyelid and dactylitis. व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसे प्रेजेंट करती है, और ये उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा पल्मनरी डिजीज़ के फीचर्स भी पढ़े. एक्स्ट्रा पल्मनरी डिजीज इज मोर कॉमन इन HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स. तो कौन कौन सी रीजन्स को अफेक्ट करता है, एक तो हमने बताया कि लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा. सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जब अफेक्ट होते हैं तो उसे स्पेशली उसका स्पेशल नाम है, उसे स्क्रोफुला कहते हैं. और मीडियास्टिनल ग्लैंड्स को अफेक्ट करे. इनिशियली जब सारे लिम्फ नोड्स अफेक्ट होते हैं तो पहले तो इनिशियली दे आर मोबाइल, बट व्हेन द डिजीज प्रोग्रेस दे गेट मैटेड टुगेदर. वहाँ पे कैसिएशन नेक्रोसिस होती है, इट गेट्स लिक्विफाइड, दे फॉर्म अ कॉलर स्टेट एब्सेस जो कि डीप सर्वाइकल फेशिया को मतलब पेनिट्रेट करते हुए बाहर की तरफ आते हैं. इट फॉर्म्स अ साइनस एंड इट ड्रेन्स आउटवर्ड. There is sinus formation and the pus drains outward. The abscess drains outward. तो approximately half of the cases they fail to show. ऐसे सिनेरियो में जब ये सारा मैटिंग हो रही है और मैटिंग ऑफ लिम्फ नोड, कैसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में भी लाइक लेस, जस्ट फीवर या नाइट स्वेट इस तरह की चीज़ें हैं,
मेजर सिम्टम्स नहीं शो हो रहे अनटिल अनलेस के ये कोई पस इस तरह की ड्रेन होती है, एंड देन यू गेट एन चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे पे आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक कैविटेशन, कंसोलिडेशन, कोलैप्स, मिलरी, डिफ्यूज शैडोइंग एंड प्लूरल फ्यूजन, एम्पाइमा। ये सारी चीज़ें देखने को चेस्ट एक्सरे पे मिले हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ट्यूबरक्लोसिस है, वरना काफ़ी केसेस जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। प्राइमरी डिजीज़ में तो वाकई काफ़ी केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। देयर कैन बी कैविटेशन बाय टीबी, और ये कैविटेशन और किन किन में हो सकती है? कैविटेशन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या? निमोनिया, पल्मोनरी एब्सेस, लंग कैंसर, पल्मोनरी इंफार्क्ट, वैगनर्स ग्रेनुलोमाटोसिस, जो ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस इसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। कंसोलिडेशन कैन बी इन इडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीजेस, पल्मोनरी इंफार्क्ट, ब्रोंकियल कार्सिनोमा एंड निमोनिया। Pleural effusion pleural effusion या empyema, it can be in other diseases like bacterial pneumonia, pulmonary infarct, carcinoma, connective tissue disease। ये तो तीनों हर जगह ही आ रहे हैं, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिख सकते हैं। मिलियो डिफ्यूज शेडोइंग सार्कोइडोसिस, निमोकोनियोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन में और malignancy में भी आपको मिल सकते हैं चेस्ट एक्सरे में। दूसरी है हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़ ट्यूबरक्लोसिस जहाँ इफेक्ट करती है, वो है जीआई ट्रैक, और जीआई ट्रैक में मोस्ट कॉमन है इलियोसिकल डिजीज़। इलियोसिकल डिजीज़ का टीबी की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवाना इट्स वेरी कॉमन, और या मैस फील करवाना इज़ वेरी लाइकली। राइट इलेक फोसा मैस कैन बी पाल्पेबल। पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, नाइट स्वेट्स, एनोरेक्सिया, वेट लॉस और बाकी सारे जो पल्मोनरी टीबी के सिम्टम्स। अक्सर लोग कहते हैं कि पल्मोनरी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी है वो इस वजह से होती है कि व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी टीबी, तो कफ्ड अप जो ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया होते हैं वो कफ अब स्वॉलो कर लेता है पेशेंट, तो उसकी वजह से उसके जीआई में भी टीबी हो जाती है। द मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टीबी, इलियोसिकल टीबी, इस क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन भी तो इलियम को ही इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है। आप इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसके लिख सकते हैं। टीबी पेरिटोनियम को भी इफेक्ट करेगा, इट विल कॉज पेरिटोनाइटिस और एसाइटिस कराएगा। इसके एसिटिक फ्लूइड का आप सीरम एल्ब्यूमिन एसिटिक ग्रेडियंट निकालेंगे तो इट विल बी लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर, दैट स्टेट्स दैट इट इज़ एक्सुडेटिव फ्लूइड। और डिफरेंट ट्यूबरकल्स बने होंगे। पेरिकार्डियम को भी इफेक्ट करेगा, इट विल कॉज पेरिकार्डियल फ्यूजन एंड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, डायलेटेड हार्ट फेलियर हुआ हुआ है। इट कैन लीड टू रेस जीवीपी, पल्सिस पैराडॉक्सिस, हेपेटोमेगाली, प्रोमिनेंट एसाइटिस, पेरिफेरल एडिमा मोर कॉमन। एंड इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, फिर इको की फाइंडिंग और ट्रीटमेंट भी इसकी वही है कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें, एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट दें, तो ऑब्वियसली टीबी है तो एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाएगा। हम आगे स्टडी करते हैं कि इसकी एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले देखें व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पल्मोनरी टीबी। सिर्फ लंग के क्या सिम्टम्स होंगे प्रेजेंटेशन? क्रॉनिक कफ ऑफन विथ हिमोप्टोसिस, पैरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन, लो ग्रेड अनरिजॉल्व निमोनिया, एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो सकता है। और फिर आप इसको चेस्ट एक्स से करें तो फिर यू कैन मेक अ डायग्नोसिस। वेट लॉस, जनरल डिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। Chronic complication from pulmonary TB can be massive hemoptysis, cor pulmonale, fibrosis, emphysema, atypical mycobacterium infection, aspergilloma, superior infection हो जाए aspergillus की, lung या pleural calcification, obstructive airway disease, bronchiectasis, bronchopleural fistula। ये नॉन पल्मोनरी जो एक्स्ट्रा डिजीज़ हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़, laryngitis, enteritis from swallowed sputum, एनोरेक्टल डिजीज़ आल्सो फ्रॉम स्वॉलोड स्प्यूटम, अमाइलोडोसिस। इस तरह की कंडीशंस क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में प्रेजेंट कर सकती हैं। फिर एक तो हमने पढ़ा लिम्फ नोड्स, फिर जीआई ट्रैक, देन पेरिकार्डियम, और नेक्स्ट सीएनएस इन्वॉल्व हो सकता है टीबी में, एंड इट कैन कॉज टीबी मेनिंजाइटिस। बोन डिजीज़, मोस्ट कॉमन पॉस्ट डिजीज़ जो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट, स्पाइनल वो जो हैं वर्टिब्राe उनको इफेक्ट करती है। पॉस्ट डिजीज़ एंड कॉजेज क्रॉनिक बैक पेन, लोअर थ्रैकिक और लंबर स्पाइन में मोस्टली कॉज करती है। फिर सॉ सबसेस फॉर्मेशन, इट्स कॉमन, और डिजीज़ में प्रोग्रेस में प्रेजेंट एज लार्ज कोल्ड एब्सेस इन इंग्वाइनल रीजन। CT MRI इज़ वैल्यूएबल, और ऐसे पेशेंट्स को फिर वही सिम्टम्स फीवर, नाइट स्वेट के और बाकी जो अपनी रीजनल प्रेजेंटेशन है उन सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेनेटो यूरिनरी डिजीज़, हिमाचूरिया, डिसयूरिया पेशेंट्स में, फीमेल पेशेंट, मेल पेशेंट्स में। फीमेल पेशेंट में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि इनफर्टिलिटी की कॉज क्या है, 3 कॉजेज़ हैं, टीबी एंड बिकॉज इट कॉज एंडोमेट्राइटिस, साल्पिंजाइटिस, और मेल्स में इट कॉज एपिडिडमाइटिस एंड प्रोस्टाइटिस।
ये सिस्टमिक प्रेजेंटेशन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन, देयर इज़ वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, सॉस एब्सेस, एब्डोमिनल मैस स्पेशली इलियोसिकल जो टीबी का मैस है, कॉर्ड कंप्रेशन, काइफोसिस, क्रॉनिक बैक पेन, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन इन द ब्रेन, हाइड्रोसेफलस, लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस जो टीबी मेनिंजाइटिस कराएगी, हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स, कन्फ्यूजन, फीवर, क्रेनियल पाल्सी, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट द मोस्ट कॉमन, पेरिकार्डियल फ्यूजन, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, फिर हमने पढ़ा एक्सुडेटिव एसाइटिस हो गई, मेजेंटेरिक एडिनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यूजुअली व्हेन देयर इज ड्यूडिनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीबी, hematuria, dysuria, infertility in women by endometritis and salpingitis, as well as in males epididymitis, monoarthritis or anorectal ulceration by swallowing coughed up sputum. So these are the systematic presentation of extra pulmonary tuberculosis. How would you diagnose? आप चेस्ट एक्सरे भी देख सकते हैं, स्प्यूटम की माइक्रोस्कोपी करा लें, स्प्यूटम का कल्चर करा लें। कल्चर इज़ मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोसिस, लेकिन हम टेबल से देखते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली करते हैं। एक तो ये कि हम लोगों ने स्प्यूटम लेना है और स्प्यूटम का कराना है कल्चर और स्प्यूटम करानी है माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट से शुरू करते हैं कि 10 यूनिट्स पीपीडी डालने और उससे हमें पता लग जाएगा कि टीबी पॉजिटिव है नहीं। दूसरा, आप स्प्यूटम उसका लें और उसके माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें झील नेल्सन स्टेन से या ऑरामीन रोडामीन स्टेन से, तो यू विल गेट टू सी एसिड फास्ट बेसिला या ZN स्टेन से जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेड ब्लू कलर के शो होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन या रेप फ्लिप्स जिसे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं, स्पेशली इन पेशेंट जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से अफेक्टेड है। कल्चर करेंगे स्प्यूटम का ऑन सॉलिड मीडिया, लेवेंस्टीन जेंसन मीडियम। इट टेक्स अबाउट 4 to 6 वीक्स टू अपीयर। ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, 4 to 6 वीक्स रहेंगे लेवेंस्टीन जेंसन मीडियम पे अपीयर होने के लिए। तो इसलिए हम लोग बैकटक मेथड यूज़ करते हैं, लिक्विड मीडियम पे ग्रो करते हैं। इट्स वाइडली एक्सेप्टेड विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन द डेवलपिंग नेशंस। प्लूरल फ्लूइड, जैसे प्लूरा को भी उसने इफेक्ट किया, तो प्लूरल फ्लूइड में हमें एडिनोसिन डीअमीनेज पॉजिटिव मिल जाएगा। दैट विल बी अ डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू। और पेशेंट को एम्पिरिकली 5 से 10 दिन के लिए हम एंटी टीटी थेरेपी दे देते हैं। और एंटी टीटी थेरेपी देने के बाद अगर पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स टू एम्पिरिकल थेरेपी प्रूव्स दैट देयर इज डायग्नोसिस ऑफ टीबी। बेसलाइन ब्लड टेस्ट, CBC, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट और LFTs तो ये कराने हैं। जो बेस्ट टेस्ट है ना दैट गिव द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, मैंने पहले बताया वो कल्चर है। बाकी सारे आप लिख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, रेफ्लेक्स और एडिनोसिन डीअमीनेज MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड यू मैनेज? स्टार्ट ही करना है कीमोथेरेपी से। 6 महीने के लिए आपने ड्रग्स देनी है पल्मोनरी टीबी के लिए। पहले 2 महीने रिफैम्पिजिन और आइसोनियाज़िड, बाकी 4 महीने पहले 2 महीने रिफैम्पिजिन और आइसोनियाज़िड के साथ इथैम्ब्यूटॉल पैरासिनामाइड भी देने, और बाकी के 4 महीने 2 महीने के बाद 4 महीने ना आपने सिर्फ आइसोनियाज़िड रिफैम्पिजिन देना है। लेकिन अगर टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लाइक मेनिंजाइटिस है, स्पाइन डिजीज़ है, स्पाइनल टीबी है, तो फिर वो 12 महीने के लिए देना है। आइसोनियाज़िड के साथ हम आगे भी ये चीज़ पॉइंट लिखा हुआ कि पेरिडॉक्सिन तो ज़रूर देना है इन प्रेग्नेंट फीमेल या मैलनरिश पीपल या जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, CLD है। न्यू टीबी को ट्रीटमेंट उसका किस तरह है कि स्टैंडर्ड रिजीम है, ये 2 महीने के लिए पहले चारों देनी है, फिर बाकी 2 महीने के लिए सिर्फ आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन देनी है। डिपेंड्स कि उसकी डेली डोजिंग ले सकते हैं आप लोग या 3 times a वीक ले सकते हैं, या आगे इसके लिखा हुआ है कि जिन जिन कंट्रीज़ में ये है रेजिस्टेंस हैं तो फिर उस लिहाज से आइसोनियाज़िड को निकाल दें या 3 times a वीक लें। मेन एडवर्स रिएक्शन स्पेशली इन फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस। मेन एडवर्स रिएक्शन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स के हम स्टडी करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कोई इतना खास नहीं पूछा जाता। आइसोनियाज़िड सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, रिफैम्पिसिन DNA ट्रांसक्रिप्टेज को, पायरिसिनामाइड का अननोन, ये तो बेस्ट है। स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी और ये भी इथैम्ब्यूटॉल आइसोनियाज़िड की तरह सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। मेजर एडवर्स रिएक्शन ही पढ़ने, मोस्टली सारे हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, ये ना लिवर को कंप्रोमाइज़ करते ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन और पायरिसिनामाइड करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन और थैम्ब्यूटॉल लीस्ट करने वाले, इसलिए यहाँ पे हेपेटाइटिस लिखा भी नहीं हुआ। आइसोनियाज़िड सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है क्योंकि विटामिन B6 को ये अब्जॉर्ब नहीं होने देती, इसलिए हम विटामिन B6 पैराडॉक्सिन ऐड करते हैं। लीस्ट कॉमन में ल्यूपस ल्यूपॉइड रिएक्शन, ल्यूपस ड्रग इंड्यूस जो ल्यूपस रिएक्शन होता है ये कराती है। आइसोनियाज़िड, क्विनाइडिन, प्रोकेनामाइड या हाइड्रालाजिन सारे ल्यूपस रिएक्शन कराते हैं। और ल्यूपस रिएक्शन कैसे पकड़ते हैं? एंटी हिस्टोन प्रोटीन से, जो हम लोगों ने रूमेटोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा था। सीजर साइकोसिस इट्स कॉमन इन आइसोनियाज़िड। फैम्पिसिन में हेपेटाइटिस, फिब्राइल रिएक्शन, रैश, GI डिस्टर्बेंस,
हेमोलिटिक एनीमिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट कॉजेज रेड ऑरेंज कलरेशन ऑफ ऑल द बॉडी फ्लूइड्स, स्वेट, यूरिन, टीयर्स, सब के। पायरिजिनामाइड हेपेटाइटिस, जीआई डिस्टर्बेंस प्लस ये हाइपरयूरिसीमिया कराती है, जिसकी वजह से गाउट होना इट्स कॉमन। फोटोसेंसेशन या रैश इट्स आल्सो कॉमन इन इट। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये ऑटोटॉक्सिक है, ये नेफ्रोटॉक्सिक है और ये स्किन की फोटोसेंसिटिविटी भी कराती है, रैश भी कराती है। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब 8 नर्व डैमेज यहाँ लिखा हुआ है। एथैम्ब्यूटॉल ई फॉर आई याद रखना, आई की सब मसले कराने हैं इसने। रेट्रोबर्बल न्यूराइटिस हो गया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर आर्थ्रेल्जिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रैश इट्स कॉमन इन एथैम्ब्यूटॉल। फिर उसने लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यू कैन गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और पल्मोनरी टीबी की जब आपने थेरेपी देनी है तो थेरेपी देते हुए आपने उसका एक स्मीयर टेस्ट कराना है 2 मंथ्स और दूसरा कराना है 5 मंथ्स। 5 मंथ्स तक तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं होता इसका मतलब है कि ड्रग रेजिस्टेंस है। हाउ वुड यू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द डिजीज़? कंट्रोल और प्रिवेंट द डिजीज़ में एक तो वैक्सीनेशन है, BCG वैक्सीनेशन जो हम लोग आते हैं, और दूसरा है डॉट्स थेरेपी के मोहल्ले के किसी मौलवी को ड्यूटी लगाई जाए, या कोई BHU सेंटर है तो वहाँ ड्यूटी लगाई जाए। इसी पर्सन के जिन लोगों को TB है उन्हें 3 टाइम्स आ वीक बुला के मेडिसिन दी जाए, और जब तक खा ना ले तब तक उन्हें बाहर ना जाने दिया जाए ताकि रेजिस्टेंस ना पैदा हो। इसमें एक उन्होंने बात डिस्कस की हुई स्किन टेस्टिंग की, हीव्स टेस्ट है, एक मॉन्टक्स टेस्ट है। हम ज़्यादातर मॉन्टक्स टेस्ट ही यूज़ करते हैं, जो 10 यूनिट्स ट्यूबरकुलिन यूनिट जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स के हैं, इंजेक्ट करते हैं और 2 आवर्स के बाद देखते हैं। वी रीड एट 2 to 4 days। अगर तो 5 to 14 मिलीमीटर का है या 15 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर इट्स पॉजिटिव। इट कैन बी फॉल्स नेगेटिव अगर सीवियर TB हो, न्यू बॉर्न या एडल्टी हो। HIV के पेशेंट जिसके CD4 काउंट लेस देन 200 हो तो उनमें फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। माल न्यूट्रिशन में फॉल्स नेगेटिव आता है कि राइट टू कंडीशन जिसमें फॉल्स नेगेटिव आए तो आप सबसे पहले लिख दो माल न्यूट्रिशन, HIV वेयर CD4 काउंट इज लेस देन 200, मेलिग्नेंसी, सार्कोइडोसिस, इनको भी लिख सकते हैं। ये रीसेंट इन्फेक्शन जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज़ हुई हो या इम्यूनाइजेशन हुई हो, प्रीवियस अभी रीसेंट इम्यूनाइजेशन हुई हो, तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। ठीक, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी का मैंने बताया कि इट इन्वॉल्व सुपरवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेरेपी 3 times वीक टू इम्प्रूव एडहेरेंस। फिर आगे उसने डिस्कस किया है कि ड्रग रेजिस्टेंस भी तो हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस में, दैट इज़ वेरी कॉमन। तो ड्रग रेजिस्टेंस 3 तरह की होती है। एक ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस वो है, पहली जो ड्रग रेजिस्टेंस है ट्यूबरकुलोसिस का वो है जिसमें फर्स्ट लाइन एजेंट कि किसी भी ड्रग से मसला हो जाए। फिर दूसरा आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें फर्स्ट लाइन एजेंट की रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड से तो कम से कम मसला हो ही, और बाकी दूसरी ड्रग से है नहीं है वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड से तो मसला हुई। फिर आती है एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस, उसमें फर्स्ट लाइन एजेंट्स की आइसोनियाजिड रिफैम्पिसिन से मसला हो, प्लस किसी भी फ्लोरोक्विनोल जो हम यूज़ करते हैं कि अगर हेपाटोटॉक्सिक है ना आइसोनियाजिड रिफैम्पिसिन, अगर ये काफ़ी ज़्यादा हेपाटोटॉक्सिक है और पेशेंट लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम फ्लोरोक्विनोल्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो पेशेंट को एक्सटेंडेड में वो दोनों रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, फ्लोरोक्विनोल और जो सेकंड लाइन इंजेक्टेबल्स है ना उनसे भी मसला हो। सेकंड लाइन इंजेक्टेबल्स कौन सी है? अमीकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। इसको मैंने यहाँ पे नीट करके लिखा हुआ है। ड्रग रेजिस्टेंस, इसमें प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू एनी फर्स्ट लाइन एजेंट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में फर्स्ट लाइन की दोनों रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड विद और विदाउट अदर ड्रग रेजिस्टेंस है नहीं है वो मैटर नहीं करती। एक्सटेंडेड में रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, फ्लोरोक्विनोल प्लस एनी इंजेक्टेबल सेकंड लाइन ड्रग्स जो कैनामाइसिन, अमीकासिन और कैप्रियोमाइसिन है उनसे भी इसे मसला। ठीक, फिर है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन जो स्पेशली HIV पेशेंट में माइकोबैक्टीरियम एवियम कम्प्लेक्स से होती है, या माइकोबैक्टीरियम कैनासी भी है, और जिनोपी और एब्सेसिस, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये ट्यूबरकुलोसिस आई गेस हो गई यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह।